रहते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, उनसे सुख-दुःख पूछते हो, उनसे तमाम तरीके की बातें होती हैं। पर यहाँ पर आप देखिए कि जब हम भगवान के पास जाते हैं, तो हम केवल उनकी आरती करके और चले जाते हैं। तो ये क्या प्रमाण है? ये क्या बताता है? किस ओर संकेत करता है कि हमें विश्वास नहीं है, हम उनको मानते ही नहीं। हम केवल अपने स्वार्थ बस उनकी पूजा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब कोई पूजा करता है, आप और हम संसार में बैठते हैं, व्यवहार में रहते हैं, तो हम कितना-कितना समय बिता देते हैं, हमें समय की खबर नहीं रहती। कई लोग कहते हैं कि समय का पता नहीं चलता है, पर यहाँ पर आप देखिए कि जब भगवान के भजन की बात आती है, भगवान की सेवा की बात आती है, तो आप और हम एक समय अवधि निश्चित करते हैं कि इतने से इतने टाइम के अंदर ही कर लेंगे, इतने से इतना समय ही हम देंगे। तो ये क्या बताता है कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, आप उन्हें केवल ये समझते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। क्योंकि अगर आप उनको अपना समझेंगे तो अपनी आपकी कुछ बात भी होगी, अपना कुछ आपका भाव भी होगा। तो उसमें तो आप देखिए कि जब हम अपनों के बीच बैठते हैं, जब किसी अपने के जन के बीच बैठते हैं, तो समय का पता नहीं चलता। पर आप देखिए कि पूजा उस समय के अंदर कैसे हो जाती है। पूजा की एक अवधि निश्चित है, भजन का एक अवधि निश्चित है। तो वो निश्चित क्या है? वो निश्चित ये है कि हम जानते हैं कि ये भगवान क्या है, हमारे स्वार्थ का साधन है। हमें स्वार्थ की पूर्ति इनसे करनी है और हट लेना है। क्योंकि हमारा प्रेम कहाँ है? हमारा प्रेम तो संसार में, हमारा प्रेम तो व्यवहार में है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सगुण भक्त कौन सा सिद्ध है? मैं हूँ तो सगुण भक्ति के पक्ष में ही, और यहाँ पर भगवान ने कहा सिद्ध कौन सा है, किसको मैं वास्तविक मानता हूँ? तो श्री कृष्ण ने कहा जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, जो मुझे मानता है, जो मुझे जानता है कि हाँ मैं ये विराजमान हूँ, जिसका भाव मुझसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए भाव की ही सारी कहानी है। भगवान यहाँ पर आपका ना तो कुछ भोग पाना चाहते हैं, ना उनको आपसे किसी चीज़ की इच्छा है कि आप उन्हें दो। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि सब कुछ तो भगवान का है। यहाँ पर तुलसी बाबा इसलिए कहते हैं कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, क्योंकि कुछ चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही नहीं। अगर हम कोई फल फूल लेके आते हैं, वो भगवान का दिया हुआ है। कोई हम अन्न से भोजन पदार्थ बना रहे हैं, वो सब भगवान का दिया हुआ है। तो आप ये विचार करें, आप और हम, कि आखिर श्री कृष्ण को क्या चाहिए होगा? वो श्री विग्रह में विराजमान है और सगुण भक्ति के पक्ष में भी हैं। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि श्रद्धा विश्वास से पूजा भी करनी है। तो श्री कृष्ण को क्या प्राप्त करना है? श्री कृष्ण को क्या चाहना है? क्योंकि वो तो सच्चिदानंद है, उनके पास तो सब कुछ है, उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो श्री कृष्ण क्या पाना चाहते हैं? श्री कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा क्या विश्वास से प्रेम पूर्वक, श्री कृष्ण कहते जो मेरी पूजा करता है, श्री विग्रह को ये मानता है कि मैं साक्षात विराजमान हूँ, तो वो मुझसे बातचीत भी करता है, अपना प्रेम भाव भी रखता है, मेरे साथ समय भी स्पेंड करता है और उसी के अनुसार वो मेरी सेवा भी करता है। तो श्री कृष्ण कहते ऐसा अगर कोई भक्त है, तो श्री कृष्ण कहते वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और उसी भक्त के मैं पक्ष में हूँ। क्योंकि आप देखिए कि निर्गुण निराकार भी भक्ति करते हैं, पर क्या होता है कि जो भक्त को आनंद है वो निर्गुण निराकार वाले को नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए जो सगुण साकार में भगवान की पूजा कर रहा है, वो श्री कृष्ण के लिए भोजन भी बना रहा है, सुंदर सुंदर वो उनको वस्त्र भी पहना रहा है, कभी उनका रूप देख करके आनंदित हो रहा है, कभी उनको भोजन पवा के आनंदित हो रहा है, कभी उनके भजन कीर्तन को करके आनंदित हो रहा है। तो उसके जीवन में तो आप देखिए कि पल पल आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि वो जिसके जीवन में जाते हैं उसके जीवन में आनंद हो जाता है। पर यहाँ पर भगवान ने इसलिए कहा कि निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है, वहाँ पर श्री कृष्ण का सारी इंद्रियों को वश में करना है। आप वहाँ पर अपनी इंद्रियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मन एकाग्र ही नहीं होगा। यहाँ पर सगुण भक्त क्या है? सगुण भक्त का तो भाव जुड़ा है। आप देखिए कि भगवान क्यों सगुण भक्ति के पक्ष में है? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जीव ये है, ये देहधारी ही है, ये आत्म तत्व का दर्शन कर ले, ये आत्मा तक पहुंच जाए, इसका ये कर पाना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये देहधारी रहा है, तो इसको देह का ही अभ्यास पड़ा हुआ है। और ये जो अर्चा विग्रह अवतार है श्री कृष्ण का, ये भगवान का ही अवतार है। जैसे भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, तो अर्चा विग्रह अवतार भी श्री कृष्ण का ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो देहधारी रहा है, इसको व्यवहार में ही आ सकती है, उसको ऐसे ही देह वालों में ही आ सकती है। तो श्री कृष्ण ने इसलिए अर्चा विग्रह का अवतार लिया, जिससे कि जीव उनसे सहज हो सके। आप देखिए कि जब आप और हम अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, तो हम किस रूप में दर्शन
दर्शन करते हैं जैसे कि हम किसी व्यक्ति का दर्शन करते हैं, ऐसा ही दर्शन करते हैं। हम उनके नेत्रों को देखते हैं, हम उनके चरण कमलों को देखते हैं, तो हम देखते किस उस पे हैं, क्योंकि हमें देखने का यही अभ्यास है। अगर आप और हमसे कोई कहे कि आप इस तत्व का दर्शन करिए, क्योंकि निर्गुण निराकार को क्या दर्शन करना है, उसको तत्व का ही तो दर्शन करना है। भगवान ने यहाँ पर यही तो कहा कि वो किसको पाना चाहता है, वो उसको पाना चाहता है जो अपरिवर्तनीय है, जो अध्रुव है, जो क्या कहते हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो उसकी प्राप्ति करना चाहता है।